जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु और भाइयों, सीता सुइया जैसी धरा पर पलने वाली हमारी मातृ शक्ति माता और बहनें, पिता तो हमारे बुजुर्ग, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी मान भाव, सभी संत समाज, पवित्र आत्माएं, छोटे छोटे बाल गोपाल, प्रेम करने बच्चों, आसन पर विराजमान मुख्य यजमान परीक्षक जी महाराज एवं पति जी महाराज, आज भगवान की कृपा से आपके इस पावन धाम में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का जो अनुष्ठान चल रहा है, इसका आज 6वां दिवस आ पहुंचा है और जिसमें हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं। कथा जो है धीरे धीरे ब्रह्म की तरफ जा रही है। कल आप लोगों ने बड़ी ही मार्मिक कथा को सुना कि किस प्रकार से महाराज भगवान का अवतार जो है वो मथुरा में हुआ, लेकिन भगवान का लालन पालन गोकुल में हुआ। अभी आप भैया जी के मुखारबिंद से बड़ा ही पावन प्रसंग सुन रहे थे कि महाराज जब भगवान गोकुल में आए तो कंस को पता चला कि उसे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, गोकुल में पल रहा है। तो कंस ने पूतना राक्षसी को भेजा। तब भगवान 4 दिन के थे, तो 4 दिन की अवस्था में ये पूतना राक्षसी जो थी ये चली भगवान को मारने के लिए, स्तनों में विष लगा करके। तो भगवान ने इस पूतना का वध किया। अच्छा, भगवान के हाथों से जो मरता है वो मरता नहीं है, फिर उसका महाराज उद्धार हो जाता है, वो कितना भी बड़ा राक्षस क्यों ना हो। भगवान जिसे स्पर्श कर लेते हैं दादा, उसका उद्धार होता है। भगवान ने पूतना राक्षसी का वध किया। भगवान 4 दिन के थे तब। फिर भगवान ने पूतना राक्षसी को मारा। अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, सक्तासुर, अनेकों राक्षसों का भगवान ने वध किया। गोकुल में भगवान की लीला रही, माखन चोरी लीला। अच्छा, भगवान ने माखन क्यों चुराया? बहुत से लोग ज्ञानी होते हैं, विद्वान लोग टिप्पणी करते हैं, ये कैसा भगवान था जो गोपियों के यहाँ माखन चुराता था? ये भगवान नहीं हो सकता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अगर कोई चोरी करके आए तो उससे पूछो, बोले चोरी क्यों की? तो उसका आंसर ये होता है, बोले तो क्या हुआ, कन्हैया भी चोरी करते थे, हम चोरी करते हैं तो कौन सा बड़ा काम करते हैं। अब भगवान ने तो 4 दिन की अवस्था में पूतना राक्षसी को मार दिया था, और 4 दिन का बच्चा तो ढंग से आंखें नहीं खोल पाता है। भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत को भी उठा लिया था, है ना। तो कुछ लोग होते हैं जो अपनी तुलना भगवान से करते हैं। कुछ महाराज पूछो लोगों से, बोले नशा क्यों करते हो? बोले तो क्या हुआ, भोले बाबा भी तो भांग पीते थे, हम नशा करते हैं तो कौन सा बड़ा काम करते हैं। भोले बाबा ने तो जहर भी पिया था। थोड़ा टेस्ट करके देख लो, फिर आनंद आ जाएगा कि भगवान में तुम में कितना फर्क है। हाँ, तो भगवान की माखन चोरी लीला रही। अच्छा, भगवान ने माखन क्यों चुराया? भगवान ने गोपियों के घर जाकर के माखन इसलिए चुराया कि गोपियां जो थी ना, ये महाराज दूध दही लेकर के मथुरा में कंस के पास में जाती थी कर देने के लिए। दूध दही बेचा करती थी ये गोपियां मथुरा में जाकर के महाराज, और कर देती थी कंस को। तो भगवान ने देखा कि गोपियां जो है ये सारा दूध दही ले जाती है, ना खाती है ना किसी को खाने देती हैं। ऐसे तो हमारे ब्रजवासी कमजोर हो जाएंगे, गायों के जो बछड़े हैं वो दुर्बल हो जाएंगे। तो हम क्यों ना इन गोपियों के घर में माखन चुराएं, खुद भी खाएं, ग्वाल वालों को खिलाएं। और कभी कभी तो भगवान महाराज बछड़े ढील देते थे और सारे बछड़े गायों का दूध पी लेते थे। क्यों ढीलते थे भगवान? इसलिए कि महाराज जितने भी बछड़े थे ये गायों का दूध नहीं पीते थे तो बछड़े कमजोर हो जाते थे। तो भगवान ये सब देख नहीं पाते थे, इसलिए भगवान ने माखन चोरी लीला की। उसके बाद गोकुल में जब कंस के उत्पात ज्यादा बढ़े तो भगवान ने और बाबा नंद ने गोकुल नगरी को छोड़ा, वृंदावन में आकर के वास किया। ये वृंदावन पहले क्या था? ये वृंदावन पहले तुलसी का वन था। वृंदा माने होती है तुलसी।
बाबा वृंदावन में तुलसी होती है, तो वृंदावन ये जो था कि पहले तुलसी का वन था, तो उसमें भगवान आकर के रहे, फिर भगवान ने यहाँ नगर बसाया वृंदावन। बोली वृंदावन धाम की, बाके बिहारी लाल की। जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। अरे बुआ आज तुम आगे बैठी हैं, तो देखिए सुखदेव भगवान जो है राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। हे राजन परीक्षित, भगवान वृंदावन में आकर के रहे, तो वृंदावन में काली दह था, यमुना के किनारे काली दह का कुंड था, तो वहां कालिया नाग रहता था। कालिया नाग की वजह से वहां जीव जंतु पशु पक्षी कोई नहीं जाते थे, क्योंकि कालिया नाग की वजह से वहां का जल बड़ा विषैला था। तो मैया यशोदा भगवान को समझाती थी, बोले बेटा कन्हैया वृंदावन में हर जगह जाना, लेकिन एक जगह नहीं जाना। कौन सी जगह? बोले यमुना के किनारे काली दह का कुंड है, तो उस काली दह के पास मत जाना, यमुना के किनारे भूल के भी मत जाना। भगवान ने कहा ठीक। एक दिन भगवान ने सोचा कि कालिया नाम के रहने से यमुना का जल इतना विषैला है, और हमारे ब्रजवासी वहां यमुना किनारे जाते नहीं है, पानी के लिए जो है बड़ी दिक्कत होती है ब्रजवासियों को, तो अब क्या करें? तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना कालिया नाम को वहां से भगाया जाए। तो अच्छा देखिए, भगवान आप सभी लोग जानते हैं कि वो भगवान थे, नारायण थे, ठीक। लेकिन चाहे राम का चरित्र उठा के देख लो, चाहे कृष्ण का चरित्र उठा के देख लो, आप लोग जानते हैं राम भी नारायण और कृष्ण भी नारायण, लेकिन धरती पर आकर के रहे तो मनुष्य बन के रहे, मनुष्य की तरह उन्होंने अपना जीवन जिया। यानी उन्होंने कभी ये जताया और बताया नहीं कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने इतने उपकार किए मनुष्यों के ऊपर, फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं बताया, ना ये जताया कि मैं भगवान हूँ, या मैंने तुम्हारे ऊपर इतने उपकार किए तो तुम मेरा एहसान मानो। कभी भगवान ने ये कहा? नहीं कहा ना। और आदमी देखो भगवान से भी बड़ा बनता है। अगर आदमी किसी की 10 रुपए से मदद कर दे, 10 रुपया देके अगर काऊ आदमी की मुसीबत परे पे मदद कर देवे, तो 4 दिन तब वही जब वो आदमी गिनवाए दिए कि भूलिए बुध ना जब हमने तेरी मदद करी है, मेरे एहसान मान। आदमी तुरंत ही एहसान गिनवाए दिए महाराज, क्योंकि इंसान भगवान से भी बड़ा बन रहा है। लेकिन भगवान ने कभी जताया बताया नहीं। भगवान कहते हैं कि जब मैं भगवान होके मनुष्य बन सकता हूँ, तो मनुष्य मनुष्य होके मनुष्य नहीं बन पाता है। जबकि मनुष्य देह बहुत महाराज भाग्य से नहीं सौभाग्य से मिलती है मनुष्य देह, लेकिन फिर भी हम इसका सही जगह उपयोग नहीं कर पाते हैं, हम इसका यूज अच्छी तरह नहीं कर पाते। हम करते क्या है? हम यही करते इसका बुरा हो जाए उसका बुरा हो जाए। क्या बुआ? जाको बुरो बाको बुरो, जाकी चुगली बाकी चाहिए। तुम तो कत्ती हो चुगली नहीं, कत्ती हो। हाँ बोलो गोविंद भगवान की। तो आज आदमी यही कर रहा है महाराज। अब भगवान ने सोचा कि कालिया नाम की वजह से जल है जो बड़ा विषैला है यमुना का, तो क्यों ना कालिया नाम को भगाया जाए यहाँ से। तो एक दिन भगवान ने ग्वाल वालों को इकट्ठा किया, और सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा करके भगवान ने सबसे कहा, बोले भैया हाँ आज मेरा ऐसा मन कर रहा है। कैसा? बोले नया खेल खेले। तो दामा नाम का ग्वाला रहे, तो दामा ने कहा भैया मेरी नजरों में बड़ा अच्छा खेल है। कौन सा? बोले कल मेरी मैया ने ना बहुत सुंदर गेंद बनाई, तो चलो गेंद को खेल खेले। और दामा ने कही कि मेरी मैया ने गेंद बनाई है, चलो खेले।
को खेल खेलिए चले। तो ग्वाल बाल कहने लगे चलो गेंद को खेल तो खेलियो, लेकिन जब बताओ खेल खेलियो कौन चले। बोले भगवान ने कही कौआ नहीं काली तय पे खेली चले। ग्वाल बाल कहने लगे हो नहीं जाइए। बोले काहे? बोले हो जावे तो मेरी मैया मना करते हैं। क्यों? बोले तो नहीं मालूम कालिया नाग रात बाबा में बहुत जहर भरो है और बाई की वजह से यमुना का पूरा जल बिसेला है, तो इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। और वहां चले गए तो कालिया नाग हर के तुम्हें सड़क खाई जाइए। तो भगवान कहने लगे तुम पागल हो ना, दूर दूर खेल के भागिए, पास थोड़ी ना जाइए। सुना मेरी बात। भगवान कन्हैया ने जवाब दिया काली दह पर खेल खेलेंगे चल के। और सुनो दूर दूर खेल के भागे, पास थोड़ी नहीं जाइए। तो अब सब ग्वाल बाल तैयार हो गए। जब तैयार हो गए तो ये सब ग्वाल बाल जो है महाराज चले हैं, चलते चलते काली दह के पास में आए। जैसे ही काली दह के पास में आए तो सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। भगवान जैसे ही आए तो भगवान ने दामा ते कई दावा ले ला गेंद दे। दावा करने लगो कौन सी गेंद? भगवान ने कही भाई गेंद जो घर तक कह के आओ तो गेंद को खेल खेले जो तेरी अम्मा ने बनाई भाई गेंद दे। दावा करने लगो मैं डगा कोई गेंद वेंद नहीं है। भगवान बोले अरे ये कौन सी बात है? घर से तू कह के आया था कि गेंद का खेल खेलेंगे, अब तू गेंद देवे तो मना कर रहा। गेंद दे दे लाला मेरी, मैं गेंद दे और खेल प्रारंभ करें। दामा कर लगो देखो कन्हैया गेंद तो तुम्हें हम दे दिए, मना नहीं कर रहे, लेकिन तुम बड़े हो चंचल स्वभाव के, हाँ बड़े उद्यमी हो तुम्हारी तो लीला निराली रात है। हमने तुम्हें गेंद दे दी, तुमने मेरी गेंद खोई दी तो ना मालूम जब गेंद मेरी मैया ने बड़े प्यार से बनाई और तुम मालूम तू मेरी गेंद खोई दी। महाराज परीक्षित जी महाराज गोवर्धन बनवाओ। तो आज देखिए अब दामा ने कही कन्हैया गेंद हम दे दिए तो, लेकिन गेंद अगर तूने मेरी खोई दी तो भगवान ने कही पहली बात तो तेरी गेंद खोई है नहीं, अगर खोई हो गई तो हम तेरी जई गेंद ढूंढ के तो वापस कर दी ला गेंद दे। गेंद दे दामा मना कर रहा है तो भगवान ने जवाब दिया अरे जिद मत ठान ला बात कछु एक है तेरी गेंद तू अपने निकाल नबी दामन गेंद दे दई कई सुन खोई तो धरवाई नहीं। भगवान बोले तू टेंशन ना ले तेरी
वापस कर दिए जाए। हुआ क्या, दामा ने गेंद आई, जैसे गेंद आई तो जिधर काली दह का जल था उधर भगवान खड़े हो गए। आसपास सारे ग्वाल वालों को खड़ा कर लिया। गेंद का खेल प्रारंभ हुआ। जब खेल प्रारंभ हुआ है तो भगवान देखो तीनों लोगों का राजा ग्वालों के साथ में खेल खेल रहा है। अब खेल तो बहाना है, भगवान तो दूसरा ही खेल खेलन आए हैं। ताली बजाते बोलेंगे सभी लोग। जोर से बोलो, जोर से ताली बजाओ सब लोग मिलके। जोर के बोलो सब जने बोलो जोर के।